हेलो फ्रेंड्स, आइए आज अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर इसके पहले के जो सेशन थे अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है और एक स्किल की तरह आपको सिखाया जाता है और हर एक रियल चीज से कनेक्ट करके सिखाया जाता है। तो प्लीज आप इसके पहले के जो सेशंस हैं वो देख के आइए और खासकर पहला सेशन, पहला तो देख के ही आइए, तभी आपको ज्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होगी। अब आइए आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए सिंपल सी एक चीज है। यहां पे आपको 4 लेटर दिए गए हैं, बी ए डबल एल, ठीक है, 4 लेटर दिए गए हैं। इन 4 लेटर का जो कोड है वो कैसे दिया है, नंबर में दिया है, ठीक है। इन 4 लेटर का जो कोड है वो नंबर में दिया गया। मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग में जब भी किसी लेटर को एक नंबर में अगर कोड किया जा रहा है तो आप जो लेटर हैं उनको एज अ नंबर देखोगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। जब कभी भी लेटर को नंबर में कोड किया जाएगा या फिर आप कह लो किसी वर्ड को नंबर में कोड किया जाएगा तो आप समझ लेना कि वहां पे आपको जो वर्ड है या फिर वहां पे जो लेटर लिखे हुए हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उसको आपको एज अ नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अब यहां पे अगर आप इनको एज अ नंबर कंसीडर करते हो तो बी मतलब 2, ए मतलब 1, एल मतलब 12, ठीक है, और ये एल मतलब भी 12, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये 4 हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अब देखिए इतने सारे नंबर्स को मिला के क्या बनाया गया है, 27, ठीक है। और 27 कितने डिजिट का नंबर है, 27 है 2 डिजिट का नंबर। बट यहां पे आपको कितने डिजिट के नंबर देख रहे हैं, अगर कंबाइन देखो तो 1 2 3 4 और 5 6, तो आपने देखा कि यहां पे टोटल 6 डिजिट हैं और यहां पे सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, ठीक है। यहां पे एक जगह 6 डिजिट हैं और 6 डिजिट को क्या बना दिया, 2 डिजिट बना दिया। मैंने ये जरूर बताया था आपको कि जब कोडिंग होती है तो किसी न किसी एक लॉजिक में होती है, किसी न किसी एक फिक्स पैटर्न में होती है, ऐसे रैंडमली नहीं लिख दिया जाता। तो कहीं ना कहीं 6 डिजिट को 2 डिजिट बनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक होगा। ऐसे ही नहीं कि वो 2 1 12 12 लिखा था तो उसको 27 लिख दिया। पूरी बात समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया है तब भी बात सुनिएगा, एक नई चीज यहां पे बताऊंगा आपको। तो जब कभी भी ज्यादा नंबर को कोड किया जाए किसी कम नंबर से, या फिर कह लो जब किसी ज्यादा डिजिट को कन्वर्ट कर दिया जाए कम डिजिट में, तो वहां पे क्या लगेगा, समेशन, ठीक है, या एडिशन कह लो या मल्टीप्लिकेशन कह लो। वहां पे मतलब देखिए, अगर मैं आपको 4 5 नंबर दे दूं, ठीक है, मैंने आपको 8 10 डिजिट के नंबर दे दिए। मैंने कहा आप एक काम करो, इन 8 10 डिजिट के नंबर को आप 2 या 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। नंबर में हेर फेर नहीं होनी चाहिए, नंबर वही होने चाहिए, बस आप नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। कुछ ऐसा कर दो कि नंबर के जो डिजिट्स हैं वो कम हो जाए। तो आप क्या करोगे, उन नंबर्स को आपस में जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो कम हो जाएंगे, या तो उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कैसे भी, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में होंगे एडिशन में ही होंगे, कैसे होंगे वो आपको बाद में डिपेंड करेगा। बट आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, या तो एडिशन हो रहा होगा या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इतना मैंने क्यों बताया, चाहता तो मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बता सकता था आपको, ठीक है, कि भैया बॉल को जो कोड किया गया है, अब मुझे पता आपको पता चल गया होगा कुछ नहीं, सारे जो अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू उसको सम कर दिया है और वही कोड कर दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन जब मैं डायरेक्ट बताता ना तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर अगली बार कभी आता तो आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते। मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्रेम रहेगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर इस तरह से फ्रेम किया गया है तो इस तरह का क्वेश्चन, इस वाले फ्रेम का क्वेश्चन, इस तरह से जिस भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया जाएगा, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही निकलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता तो मैं यहां पे अगर 100 क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी बता देता तो हो सकता है जो 101वां टाइप का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हो सकता था कि वो आपसे ना बनता, बट अब आपसे बनेगा क्योंकि आपने लॉजिक समझ लिया कि इस तरह के फ्रेम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। और इस चैनल पे हमारा फोकस यही रहता है कि हम आपको सिखाएं, ठीक है,
इसीलिए हम गारंटी देते कि अगर हमने 10 क्वेश्चन भी करा दिए हैं तो इतनी तो गारंटी कि उस 10 टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप डेफिनेटली आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो कैसे हो रहा है कोडिंग आपको पता होगा। यहां पे सबको सम कर दिया भाई, 2 2 1 3, अब 12 3 15 और 15 12 27, तो सबको ऐड करके यहां पे 27 बना दिया है। यही चीज केन में हो रही है, CANE। ठीक है, केन हो गया तो ये देखिए 3 1 4 और 4 और ये कितना है 14 है, तो 14 और प्लस 4 कितना हो गया 18 और ये हो गया 5। तो 18 और 5 मिलके ये सब जब इनको सबको जब आप सम कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 23। ठीक है, कितना मिलेगा 23। क्लियर है। बस अब आपसे पूछ रहा है कि यल को कोड करके बता दो, कर दो यल को कोड। तो यल को जब कोड कर दोगे तो y आता है 25 नंबर पे, e आता है 5 नंबर पे और l कितने आएंगे 12 नंबर पे। तो 25 5 हो गया 30, 30 20 हो गया 50 और 50 4 कितना हो गया 54। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखिए। हम इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हम व्यतीत करते हैं आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, जिससे हम, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सोल्यूशन देना नहीं है कि हम यहाँ पे ये बताने नहीं आए कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व करते आता है, हमसे तो आता ही है। ठीक है, हम फिक्स्ड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके आए और स्लाइड में बस क्वेश्चन आया उसका सोल्यूशन बताया, फिर क्वेश्चन आया उसका सोल्यूशन बताया, ये चीज नहीं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन इतने अच्छे से कर लेंगे कि उस 2 तरह के कितने उस 2 तरह के क्वेश्चंस किसी और तरह का, मतलब कि उसी सेम फ्रेम का क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 4 लेटर हैं और यहां पे 3 नंबर है। मतलब सबसे पहले तो ये समझिए कि वर्ड को या कह लो लेटर को किसमें कोड किया गया है, एक नंबर में कोड किया गया है। मतलब जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का कुछ ना कुछ खेल चल रहा होगा। मैंने पहले बताया था जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप की सॉल्व करोगे तो अल्फाबेट को अल्फाबेट देखना ही नहीं, अल्फाबेट को आप एज ए नंबर ही देखो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं लाइफ को। ठीक है, तो 12 मैंने लिखा, आई आता है 9 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। तो इसको कोड करके क्या लिखा गया है 1 2 8। अब मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर को क्या करो, नंबर्स को आपस में अगर ज्यादा डिजिट के नंबर को कम डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें समेशन हो रहा होगा, एडिशन कह लो। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐसे क्लब करके जोड़ दो या तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। बट आप देखोगे जब यहाँ पे सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काफी बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 128 से काफी ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, सीधा सीधा आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एडिशन लग रहा होगा। अब आप सोच रहे हो एडिशन में तो काफी कम आ जाएगा, बट आप करो तो अभी फिलहाल। तो 12 9 कितना होगा 21, 21 6 कितना होगा 27 और 27 और 5 कितना होगा 32। कितना आ गया आपके पास 32। अब आपको मिला 32 बट यहाँ पे लिखा क्या है 128। तो अब आपका काम ये होगा कि आप ये देखो कि क्या 32 और 128 के बीच में कोई रिलेशन है। क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना, अरे ना तो एडिशन करने पे आ रहा है ना तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है, तो ये तो सर ने गलत बताया है। ऐसा नहीं, मैंने अगर कह दिया सिर्फ ये 2 तरीके हैं, मतलब यही 2 ही तरीके होंगे इस तरह के फ्रेम, इस तरह वाले फ्रेम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है तो उसमें सिर्फ ये 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, इनके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही होगा। तो आपने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो आपने देखा बहुत ज्यादा नंबर मिल जा रहा, बहुत बड़ा नंबर मिल जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम सिंपली, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 12 × 9 × 6 × 5, तो 3240 क्या हमारे पास नंबर आएगा 3240। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया और एडिशन करने पे ये आया। ठीक है, अब आप ये देख लो, चलो ठीक है, आप 3240 भी कंसीडर कर लो और आप 32 भी कंसीडर कर लो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ना इसमें आया ना इसमें आया, तो कोई नहीं, हो सकता है कि अब 32 का रिलेशन कुछ बन रहा हो 128 से, अगर एडिशन वाला सही है तो। अगर एडिशन वाला गलत होगा तो इस जो मल्टीप्लिकेशन करने से जो वैल्यू हमें मिली है, मतलब 3240, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इस 128 से। इन्हें 2 में से नंबर किसी भी नंबर का रिलेशन होगा 128 से, और किसी और कुछ नहीं होने वाला। मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना करेंगी, कुछ भी हो जाए।
कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी घुमा दे, आप अडिग रहना अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा रहा है तो अक्सर लोग भटक जाते हैं। अप्रोच से अगर आप भटकोगे तो आंसर गलत आएगा और कंफ्यूजन होना तय है। अप्रोच से नहीं भटकना है, अप्रोच से आगे बढ़ते जाना आपको। अब देखिए, अब मैं अगर 32 और 128 का रिलेशन निकालूं तो मैं देख रहा हूं कि इसमें जैसे ही मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 128 हमें मिल रहा है। क्लियर है, मिल रहा है। बट मैं 3240 में ऐसा क्या कर दूं कि मुझे 128 मिल जाए? क्या कर दूं मैं 128 में ऐसा क्या कर दूं कि मुझे 3240 मिल जाए, या फिर मैं 3240 में ऐसा क्या कर दूं कि मुझे 128 मिल जाए? कुल मिला के मतलब दोनों नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं कि मुझे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा था कि भाई 32 को 4 गुना जो है 120, साफ साफ दिख रहा था भाई, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है, 128 सीधे सीधे दिख रहा था। क्लियर है? तो समझ में आया कि कैसे ये नंबर मिला हमें। 128 जो कोड किया गया है लाइफ को, तो आपको तरीका समझ में आ गया। चलिए, अब अगर इस पैटर्न में लाइफ को अगर इस पैटर्न में कोड करके 128 लिखा गया है तो कहीं ना कहीं रन को भी इसी पैटर्न में कोड करके लिखा गया होगा। भाई रन का कोड यहां पे क्या है, 159। तो भाई जब जो पैटर्न लाइफ का है, जिस पैटर्न में लाइफ को कोड किया गया है, सेम उसी पैटर्न में रन को भी कोड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हर एक क्वेश्चन के लिए बात वैलिड है। ऐसा नहीं कि अलग अलग पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को यहां पे कोड किया जाएगा, ठीक है। फिर आप अगला कैसे बता पाओगे, है ना, तो कोई उसका सेंस ही नहीं बनता। अब देखिए, अब अगर रन में भी सेम लॉजिक से कोड किया गया है, अगर रन को भी, तो ठीक है, आर आता है 18 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यहां पे सबको सम किया था, आप भी इनको सबको सम कर दो। ठीक है, तो 4 1 5 और 8 5 13, तो मिल गया ये 3, ठीक है, और मिल जाएगा 2 1 3 1 4 और एक ये 5, 53 मिल गया मुझे। कितना मिल गया मुझे, 53 मिल गया। अब मैं देखूंगा कोड, लेकिन यहाँ पे क्या है 159, तो मैं देखूंगा क्या 53 और 159 का कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है? साफ साफ रिलेशन दिख रहा है। आप जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करोगे 53 में, हमें साफ साफ क्या देखने को मिल जाएगा, 159। ठीक है, बट आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सोचो, आप खुद सोचो। देखिए, लाइफ में जो नंबर ऑफ लेटर थे, लाइफ इस वर्ड में जो नंबर ऑफ लेटर थे कितने थे, 4 थे, इसलिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने थे, 3 थे, इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। हो गया क्लियर? अब चलो, अब तो हमें अब इसको कैसे कोड करना है, क्लाउड को, समझ में आ गया होगा आपके। कुछ नहीं, जो क्लाउड की मतलब इनके हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड कर दो, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ लेटर का। ठीक है, जितने भी लेटर होंगे उस वर्ड में उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले तो हम ऐड कर लेते हैं। तो सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है, तो 3, एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, तो 12 और 15 हो गया 27 और ये 3 हो गया 30। फिर यू आता है 21 नंबर पे, तो 30 20 50 51 हो गया, और 51 और 4 कितना हो गया, ठीक है, हमें मिल गया कितना, 55। तो जो सम मिला हमें कितना मिला, 55। अब हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 25 कैरी 2 और ये हो गया 27, तो 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक था। तो मैंने 2 तरह के क्वेश्चन आपको बताए, मैंने बताया कि अब देखिए इसका फ्रेम अलग था, ये अलग तरह से फ्रेम किया गया था, डिजाइन किया गया था, और ये अलग तरह से फ्रेम डिजाइन किया गया था। इसमें सीधा सीधा समेशन था, बट इसमें समेशन के बाद भी एक स्टेप और करना था आपको, वो पहचानना था। ठीक है, तो आज भी मैंने 2 तरह के आपको क्वेश्चंस बताए, इन 2 तरह के। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सीखते हैं। अब इस टाइप का इन 2 तरह के मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अब इस तरह के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको दिखाई कुछ और, देखिए कभी कभी क्या होता है कि नजर का धोखा कराता है, दिख कुछ और रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ और रहा होगा, तो वो फंसाने की एक ट्रिक होती है। तो आपको फंसाना नहीं, आप अपने अप्रोच में रहो, अप्रोच से भटकना नहीं। जहां से अप्रोच से थोड़ा सा इधर उधर भटके तो फिर जो है भटकने वाला फिर जो है भटक ही जाता है। ठीक है, काफी फिर टाइम लग जाता है। तो वो चीज है कि आपको एकदम
अपने उस पे अपने अप्रोच पे रहना है। आप सही अप्रोच फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करोगे, फर्जी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अगर नहीं पड़ोगे, ठीक है, धांधलेबाजी में नहीं फंसोगे शॉर्ट ट्रिक की, तो बड़े आसानी से सारे ही रीजनिंग के, हर एक टॉपिक के रीजनिंग के किसी भी लेवल के क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे रीजनिंग के हर एक चैप्टर को एक रियल चीज से कनेक्ट करके यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको। अभी हाल ही में सिलोग्राम हुआ है, जाके आप देखिए। और किसी भी तरह का अगर आप चैप्टर चाहते हैं पढ़ना, ठीक है, और कुछ भी, जैसे मान लीजिए अगर आपको यही मन है कि नहीं एक सेशन में कई सारे क्वेश्चन रहे हैं और थोड़ा सेशन और लंबा रहे, ठीक है, तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कुछ भी, किसी भी तरह का कोई मतलब फीडबैक हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई अगर टॉपिक आपको पढ़ना है डिटेल में तो वो बताइए। कुछ अभी ज़्यादा टॉपिक्स चैनल पे अवेलेबल नहीं है, आप जाके देखिए। अगर अप्रोच अच्छी लगती है, तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, और भी ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक्स के वीडियोज यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे हम, सेशंस। क्लियर है? और वीडियो को स्किप ना किया करें जब भी एजुकेशनल वीडियो आप देखें यूट्यूब पे, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, सिर्फ इस चैनल की बात नहीं है, कोई भी चैनल में अगर आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो तो कभी भी उसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कर देते हो ना जब आप कोई, देखिए क्या है, क्लास है ना, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, और जब आप क्लास अटेंड करते हो तो क्या आप ऐसे सामने में ऐसे डबल टिक करके क्या उसको स्किप कर सकते हो? क्या ऑफलाइन क्लास को नहीं कर सकते? तो एक ऑफलाइन क्लास की तरह इसे आप लिया करें, तभी आप हर एक बात को, एक दूसरे बात को, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, तो जब आप हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे तब आपको कनेक्शन पता चलेगा और तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बीच में अगर आप 3 सेंटेंस में अगर आपने बीच वाला एक सेंटेंस छोड़ दिया तो फिर आगे और पीछे के 2 सेंटेंस कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, तो वो चीज है। तो पूरा देखिए, और कुछ भी क्वेरी हो आपकी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, तो उस पर जाइए, विजिट करिए, और काफी सारा आपके काम का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, आप एक बार विजिट कर जरूर करिए, देखिएगा काफी आपको क्वालिटी वाला कंटेंट और डेली कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए फ्रेम के क्वेश्चन के साथ।